हेलो दोस्तों, आज हम पीएचपी को रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कैसे इंस्टॉल करें, इसका मतलब क्या होता है और इसके वेरिएबल्स क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए समझ लेते हैं पीएचपी क्या होता है। पीएचपी इज हाइपरटेक्स्ट स्क्रिप्ट प्रोसेसर, मींस एक पावरफुल ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनामिक वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए मेनली यूज होता है। तो इसकी मदद से हम इंटरैक्टिव वेब पेजेस, डेटाबेस कनेक्शंस, फॉर्म हैंडलिंग, सेशन मैनेजमेंट वैसे बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। इसकी वजह से आप वेब डेवलपर आपके वेब पेज इंटरैक्टिव भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वर्जन अपडेट होते गए वेब डेवलपर्स ज्यादातर पीएचपी यूज करते हैं। इससे हमारा वेब पेज अट्रैक्टिव भी होता है। एक मेल कब क्रिएट हुआ था 1994 में। तो इसमें ज्यादातर यूज होता है इजी टू लर्न, बिकॉज इट इज इजी टू लर्न, ओपन सोर्स, क्रैश प्लेटफॉर्म, सर्वर साइड स्क्रिप्ट प्रोसेसर, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। चलिए हम देखते हैं इसको रन कैसे करें। फॉर दैट हमने XAMPP ओपन किया था, इंस्टॉल किया था, EVS कोड को इंस्टॉल किया था, जैसे लास्ट वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, हमें XAMPP को भी इंस्टॉल करना होगा, स्टार्ट भी करना होगा, जैसे इसमें किया था। जैसे हमें ग्रीन कलर आ जाएगा तो हमारा स्टार्ट हो चुका, ऐसे हम समझेंगे। फिर हम PHP बनाएंगे। फर्स्ट PHP हमने बनाया था, इसमें देखिए PHP, ये PHP ओपनिंग टैग है। मींस PHP कोड लिखने के लिए हमेशा PHP ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स का यूज करते हैं। इसके अंदर लिखा कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू PHP इनसाइड VS कोड। इको मींस इको फंक्शन से हम स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करते हैं। जैसे हमने किया था हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है जो डिस्प्ले होगा, और हमने सेमीकोलन लगाया था। सेमीकोलन से हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करते, जैसे इसमें लगाया हुआ है। एंटर करेंगे हमारा वेब पेज, जैसे हम लिखेंगे ब्राउजर में URL टाइप करेंगे, हमारा फोल्डर का नाम, जैसे एंटर करेंगे तो देखिए हमारा फोल्डर इसमें आ चुका है। जैसे फर्स्ट PHP हमने ओपन किया तो हेलो वर्ल्ड वेलकम टू PHP इनसाइड VS कोड, मींस HTTP रिक्वेस्ट वेब सर्वर को चला जाता है। जैसे अपाची है जो भी आपने इंस्टॉल किया उसकी मदद से सर्वर PHP फाइल को प्रोसेस करता है, PHP कोड सर्वर साइड पे एक्जीक्यूट होता है, जैसे इसमें एक्जीक्यूट हुआ हेलो वर्ल्ड करके। रिजल्ट HTML यूजर के ब्राउजर में डिस्प्ले होता है। जैसे हमने देखा इको क्या होता है, इको फंक्शन से हम स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करते हैं। फिर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है जो डिस्प्ले होगा, जैसे हमने देखा अभी डिस्प्ले हुआ था। लास्ट में सेमीकोलन डाला, सेमीकोलन से हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। जैसे आप सुपरमार्केट जा रहे हो, आप कैशियर को अपनी शॉपिंग लिस्ट देते हो, जैसे PHP कोड देते हो तो कैशियर प्रोसेस करके बिल देता है, सेम लाइक HTML आउटपुट, जैसे हमने आउटपुट देखा। तो ये था हमारा डे 1 का रिवीजन। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे आप देखेंगे वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होता है जो डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है। PHP में वेरिएबल्स हमेशा $साइन से ही शुरू होता है। अगर आपने $साइन नहीं लगाया तो एरर आ जाएगा और इससे आपको कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। इसमें वेरिएबल नेम के कंटेंट लेटर्स लाइक 0 to 9, A to Z एंड अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल गिवन हियर, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप लिख भी दोगे तो भी एरर आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ एरर आ गया करके। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स के सारे डिटेल एक्सप्लेन किए थे इसमें देखिए एज, बूलियन, फ्लोट, अरे, नल, वर। जैसे हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा था, एज भी लिखा था, इंटीजर डेटा टाइप का, फ्लोट डेसिमल डेटा टाइप लिखा था, बूलियन लास्ट वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया गया। तो वेरिएबल जैसे हमने बनाया था, वेरिएबल नेम हमने स्ट्रिंग लिखा था और उसमें स्ट्रिंग हमारा नाम स्टोर किया। फिर वेरिएबल एज, इसमें इंटीजर डेटा स्टोर किया। वेरिएबल फ्लोट, इसमें फ्लोट डेसिमल नंबर स्टोर किया। ईच स्टूडेंट में हमने क्या किया, बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स स्टोर किया गया। तो डेटा टाइप मींस डेटा टाइप एक कंटेनर की तरह होता है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है। तो इसके टाइप्स कौन से हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, अरे एंड नल। स्ट्रिंग मींस होल नंबर्स। स्ट्रिंग मींस क्या करता है, स्टोर करता है हमारे टेक्स्ट को। इंटीजर मींस होल नंबर्स लाइक 1 2 जितना भी नंबर है वो सब स्टोर करते हैं। इंटीजर मींस नहीं, फ्लोट मींस डेसिमल नंबर्स लाइक 10.4 ऐसे प्राइस मेजरमेंट स्टोर करते हैं। बूलियन मींस ट्रू और फॉल्स, अरे मींस हमारे मल्टीपल वैल्यूज, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। नल मींस व्हेन वेरिएबल हैज नो वैल्यू इट, तब मेनली यूज नल। तो ये था हमारा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। अब हम देखेंगे कंस्टेंट्स क्या होता है। कंस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जो प्रोग्राम चलाने के दौरान कभी चेंज नहीं होता। यूजफुल होता है जब कोई फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, जैसे वेबसाइट का नाम। फॉर एग्जांपल हमने इसमें लिखा PHP, जैसे ओपन करेंगे VS कोड को, हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जैसे हमें चाहिए, हम एक वैल्यू कंस्टेंट लेंगे, जैसे हमने इसमें लिया साइट नेम माय वेबसाइट। माय वेबसाइट हमारा वैल्यू है, एक ऐसा वैल्यू जो प्रोग्राम चलाने के दौरान कभी चेंज ही नहीं होता। ये हमारा वेबसाइट का नाम है लेकिन ये कभी चेंज ही नहीं होता, तब हम मेनली यूज करेंगे। इसमें देखिए साइट नेम एक कंस्टेंट बनाया और उसमें माय वेबसाइट असाइन किया। जैसे इको साइट नेम कंस्टेंट का वैल्यू प्रिंट किया जो आउटपुट में माय वेबसाइट शो होगा। तो आज हमने
इसमें क्या सीखा, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स स्कूल बैग की तरह बुक्स को कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कंस्टेंट में स्कूल नेम की तरह कभी चेंज नहीं होती, वही फिक्स्ड रहती है। फिर हमने देखा डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स अलग अलग तरह का डेटा, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, ट्रू, फॉल्स, अरे ऑफ आइटम्स, ये सब हमने देखा। जैसे इसमें देखिए अरे ऑफ आइटम्स हमने लिखा 2, 3, 4 मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। नाउ वी राइट वन प्रोग्राम ऑन दिस। फॉर दैट हम ओपनिंग टैग लिखेंगे। ओपनिंग टैग के लिए हम ओपन करते हैं PHP। हमने जैसे ओपन किया, हमने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला इसीलिए कुछ दिख रहा, हम PHP ओपन कर दिया। अब हम इसमें डिफाइन करेंगे कंस्टेंट वेरिएबल। फॉर दैट वी ओपन साइट नेम, हम साइट कामा हम हमारा नाम डालेंगे, जैसे लर्न PHP, ये हमारा साइट नेम हमने डाल दिया। फिर वी क्लोज इट। क्लोजिंग टैग के लिए सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। जैसे यूजर नेम हम डालेंगे, जो भी नाम आप वैल्यू स्टोर करना चाहोगे। इसमें हमने स्टोर किया स्ट्रिंग वेरिएबल, इसमें रख क्यों रहा है, क्योंकि हमने इज इक्वल टू लगाना भूल गए। तो यहाँ हमने क्या स्टोर किया, स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर किया। फिर हम स्टोर करेंगे हमारा यूजर का एज, जो कि एज हम डालेंगे 45, जो जितना भी आप डालना चाहेंगे उतना डाल सकते हैं। इसमें हमने इंटीजर स्टोर किया। फिर हम स्टोर करेंगे बूलियन, देखिए स्पेस हुआ तो भी एरर आ जाएगा, जिसे हम लिखेंगे ट्रू। इसमें हमने बूलियन का वेरिएबल स्टोर किया। फिर हम स्टोर करने वाले बैलेंस, जितना बैलेंस है हम लिखेंगे 150 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट में बैलेंस लिखेंगे। तो इसमें हमने किया डेसिमल फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वेरिएबल। नाउ वी रन इट। जिसे हम स्टोर करेंगे हॉबीज। हॉबीज मीन्स हम इसमें लिखेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स, जैसे हम लिखेंगे रीडिंग, आफ्टर दैट वी राइट कोडिंग, आफ्टर ट्रैवल, हम हॉबीज लिखेंगे अरे, फिर पैरेंथेसिस में रीडिंग, कोडिंग, ट्रैवल, ऐसे हम अरे वेरिएबल भी बना दिया। नाउ हम आउटपुट कैसे लिखे, उसके लिए हमने जैसे पैटर्न में लिखते हैं प्रिंट, वैसे ही PHP में लिखेंगे इको। इको मीन्स प्रिंट करते हैं जैसे हमें चाहिए वैसे। हम इसमें प्रिंट करेंगे कामा, हमें चाहिए डॉट साइट नेम, हमारा साइट का नाम। जैसे हमने लिख दिया साइट नेम। फिर हम डालना चाहेंगे कुछ स्पेस, जैसे ब्रेक। हमने ब्रेक के लिए कॉमा नहीं डाली, सेमीकोलन नहीं डाला, फिर सेमीकोलन डाल दिया। अब हम इसमें प्रिंट कांस्टेंट वैल्यू को प्रिंट किया। फिर हम इको क्या यूज करेंगे, अब हमें चाहिए यूजर का नाम, जैसे यूजर का नेम हम प्रिंट करने वाले हैं, जहां हम लिखेंगे यूजर नेम। तो सीखिए, अब हमने यूजर नेम तो लिख दिया। अब हमें कुछ स्पेस चाहिए, फॉर दैट वी यूज ब्रेक। ओके, अब हमें आ चुका। अब हम प्रिंट करेंगे सेम लाइक इको एज, एज जो कि हमने प्रिंट किया। एज के अंदर हम लिखना चाहेंगे थोड़ा ब्रेक। अब हम इसे सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में जाएंगे। जैसे ब्राउज़र में जाएंगे हम रिफ्रेश करेंगे, ओपन इट, ओपन डे 4। देखिए वेलकम टू लर्न PHP, हमारा यूजर नेम और हमारा एज। ऐसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी इको रजिस्टर भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने इको लिखा रजिस्टर्ड, हियर वी प्रिंट। जैसे हम लिखना चाहेंगे डॉट, हमने लिखा इज रजिस्टर्ड, हमारा वेरिएबल का नाम। हमारा वेरिएबल का नाम इसमें एंटर करेंगे इज रजिस्टर्ड। हम लिखना चाहेंगे क्वेश्चन मार्क, जहां हम लिखेंगे यस और नो। नाउ वी पुट दिस इन पैरेंथेसिस। तो देखिए अब हम इसे कुछ स्पेस देना चाहेंगे, फॉर दैट ब्रेक इट, फॉर दिस कॉमन सेमीकोलन। अब हम इसे सेव करेंगे, नो रन दिस। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए रजिस्टर्ड यस और नो। अगर हमने रजिस्टर नहीं किया होता तो ये नहीं दिखता। अगर हम फॉल्स लिखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए अगर हमने रिफ्रेश किया तो नो आ चुका। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डिफाइन किया साइट नेम, लर्न PHP, फिक्स्ड वेबसाइट नाम, स्टोर इन कंस्टेंट, फिर वेरिएबल स्टोर डिफरेंट टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर,
फिर वेरिएबल स्टोर के डिफरेंट डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, अरे। इको स्टेटमेंट प्रिंट ऑल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। फिर कंडीशन लगाया इज रजिस्टर्ड, अगर एस और नो प्रिंट एस इफ इज रजिस्टर्ड, अगर प्रिंटर रजिस्टर नहीं किया तो नो आ जाएगा। हमने फिर हमारे हॉबीज कन्वर्ट्स अरे टू कॉमा सेपरेट स्ट्रिंग फॉर इजी डिस्प्ले। तो आज हमने PHP में सर्वर साइड लैंग्वेज टू क्रिएट डायनामिक वेबसाइट और वेरिएबल बनाया। वेरिएबल्स किससे स्टार्ट होता है? डॉलर साइन से ही। डॉलर साइन लिखकर हम नेम लिखेंगे जो भी हमारा वैल्यू स्टोर करेंगे, डेटा दैट कैन चेंज। फिर हमने सीखा डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, अरे और ऑब्जेक्ट। फिर कंस्टेंट क्या होता है? जैसे हमने कंस्टेंट लिखा डिफाइन साइट नेम लर्न PHP, ये फिक्स्ड वैल्यू दैट नेवर चेंजेस। जैसे वेरिएबल स्कूल बैग की तरह जो भी चेंज हो सकती है, लेकिन कंस्टेंट एक फिक्स्ड नेम प्लेट है जो कभी चेंज ही नहीं हो सकती। तो आज हमने ये सब सीखा मेरे PHP का। अब तक हमने जो भी रिवीजन किया था वो आज इस वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।